हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हमने इनिशियली क्लिनिक में एक टॉपिक के पेशेंट देखे हैं, 3 पेशेंट देखे थे। तो मैं चाह रही थी कि आज अपन एक टॉपिक की क्लास कर लें। ओह वेरी नाइस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अर्चना बसीर, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इंदौर में। मेरे साथ में बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है और इतना अच्छा लगता है कि ये लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर जो भी क्लिनिक में केस देखते हैं उसके बाद में हम लोग इवनिंग में, आफ्टरनून में जब भी टाइम मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं होते हुए उसके बाहर हो जाती है। कई बार फेलोपियन ट्यूब में, कई बार यूट्रस में एक निश होता है, उसको स्तोमोसील बोलते हैं, उसमें भी हो जाती है। कई बार ओवरीज में होती है, बट वो रेयर है। सो मोस्ट कॉमन होता है फेलोपियन ट्यूब में होना। अब उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट तो आपकी पॉजिटिव है, लेकिन आपको पेन हो रहा है, कभी कभार आपको इरेगुलर सी ब्लीडिंग भी होती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं दिखते हुए गर्भाशय के पास में जो अंडाशय या जिनको ओवरी बोलता है उनके पास में एक थोड़ा सा सिस्ट या कई बार उसमें लाइव प्रेगनेंसी भी होती है। तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए सोनोग्राफी एक तो बेस्ट मीडियम है और एक ब्लड टेस्ट कराई जाती है जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी का लेवल कई बार जैसे अगर हमें सोनोग्राफी में नहीं दिखा तो हम बीटा एचसीजी डे 1 पे कराया, फिर 48 घंटे बाद रिपीट कराते हैं। और अगर बीटा एचसीजी डबल नहीं होता है तो ये हमें बताता है कि शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले का मैनेजमेंट सबका एक जैसा नहीं होता है। अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपको दर्द या ब्लीडिंग हो रहा है और आप जल्दी अवस्था में आ जाते हो और हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपका डायग्नोज किया, तो आपको इंजेक्शंस के द्वारा, उसको बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उससे भी एक्टोपिक को ट्रीट किया जा सकता है। पर अगर आपको आने में देर होती है या आप डायग्नोसिस डिले होता है तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है। आपने सुना होगा कई पेशेंट्स बोलते हैं अरे उसकी तो नस फट गई थी, उसको तो ऑपरेशन करना पड़ा इमरजेंसी में। ये वही केस होते हैं जिसमें कई बार समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे केसेस में फिर लेप्रोस्कोपी के द्वारा, जिसमें कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, और लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो ब्लड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसका सक्शन करके और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को या तो केवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकाल दी जाती है, और कई बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो फेलोपियन ट्यूब भी निकालना पड़ सकती है। सो इसलिए जब भी आप हिस्ट्री लेते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट का प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बराबर लो और उसके इन्वेस्टिगेशंस जब हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में प्रेगनेंसी यूट्रस में है या बाहर है ये भी देखा जाए। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कोई एनी टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, आपको ऐसा बहुत डिले नहीं करना है डॉक्टर के पास जाने के लिए। जैसे आपकी टेस्ट पॉजिटिव होती है, विद इन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट 10 to 15 डेज आपको एक अपने ऑब्स्टेटिशियन को जाके विजिट कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि प्रेगनेंसी आपकी सही जगह पे है। ओके, थैंक यू मैम।